लेबनान के बेका शहर में इजरायली बमबारी हुई है। बेका के कई रिहायशी इलाकों पर हमला हुआ है, कई आवासीय इमारतों पर इजरायली मिसाइल गिरी है। तो बेका शहर भी जिसे काफी नुकसान हुआ है। ये देखिए, ये हालात है बेका शहर के, कई रिहायशी इमारतों में अटैक हुआ है। इस बीच खबर यह है कि लेबनान के बेका में हर तरफ तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अब लेबनान के बेका में मची तबाही की पहले ये तस्वीर देखिए, क्योंकि जिस तरीके से अब फिलहाल रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है, ये वो तस्वीर है जहां सब कुछ तहस नहस हो चुका है। बेका में हर तरफ तबाही की ये वो तस्वीरें हैं जहां रिहायशी इलाकों में इन इमारतों को भी इन हमलों के बाद ध्वस्त करने का दावा किया जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर ये मिल रही है कि हिजबुल्लाह कमांडर अली कराकी की मौत पर सस्पेंस है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के दावे को गलत बताया है। इजराइल ने अली कराकी की मौत का दावा किया था, लेकिन हिजबुल्लाह इसे गलत बता रहा है, खारिज कर रहा है इन खबरों को कि अली कराकी की मौत हुई है। तो अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। एक तरफ इजराइल का दावा है तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी दावा कर रहा है कि इसकी मौत नहीं हुई। आज रात राजधानी बेरूत पर मिसाइल अटैक में हिजबुल्लाह के तीसरे रैंक के कमांडर के मारे जाने की खबर है। लेकिन मौत पर हिजबुल्लाह के बयान पर सस्पेंस कैसे गहरा गया है, क्योंकि हिजबुल्लाह और लेबनान की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उस बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर यह डिटेल आपके सामने, जहां जानिए कि रक्षा मंत्री इजराइल के योव गैलेंट दावा कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स की मौत हो चुकी है, जबकि आईडीएफ चीफ जनरल हर्जी हलेवी कह रहे हैं कि ऑपरेशन के अगले चरण की तैयारी भी पूरी है। हालांकि इसमें यह भी मारा गया, यह भी माना जा रहा है कि योव गैलेंट दावा कर रहे हैं कि जल्द नसरल्ला मारा जाएगा, और आईडीएफ चीफ कह रहे हैं कि कमांडर्स को भी चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है। जी हाँ, तो ये योव गैलेंट क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी ओर से, और जनरल हर्जी हलेवी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, हमने आपको बताया। सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित, ये कराकी की मौत पर इतना सस्पेंस क्यों है? पहले कहां से सामने आई थी ये बात कि कराकी की मौत हो चुकी है जहां अटैक हुआ इजराइल की तरफ से, लेकिन अब तो हिजबुल्लाह इस बात को खारिज कर रहा है। देखिए, बिल्कुल हिजबुल्लाह की तरफ से थोड़ी देर पहले ये जानकारी आई है कि उनका एक कमांडर था जिसके ऊपर साउथ लेबनान की ज़्यादा जिम्मेदारी थी, अली कराकी। उसके मारे जाने को उन्होंने खंडन किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से इजराइल की एयर स्ट्राइक्स हुई है, चाहे वो फौज शुक्र हो, उसके बाद आप देखें कि उसके बाद एक और बड़े एक अकील को मार दिया गया जो लगातार लॉजिस्टिक्स और सारे काम देखता था, और अब अली के बारे में खबर। तो आप मानिए कि आने वाले दिनों की बात है कि आपको फिर कराकी के मारे जाने की भी एक खबर मिल जाएगी, नसरल्ला मारे जाने की भी खबर मिल जाएगी। और अगर आप पूरे पैटर्न को देखिए, एक महीने के अंदर अंदर इजराइल ने पूरी लीडरशिप को, हिजबुल्लाह की बड़े कमांडर्स को, जो उनके कमांडर्स थे जो ग्राउंड पर ऑपरेशंस करते थे, ज्यादातर सबको मार गया है। 90% से ज्यादा हिजबुल्लाह के कमांडर्स को मार गिराया गया। तो अब हिजबुल्लाह के पास वो लीडरशिप नहीं है, वो कमांडर्स नहीं है जो ग्राउंड पर ऑपरेशन चला सके। और यही बड़ी वजह है कि इजराइल सबसे पहले इनके पूरी ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ देगा, लगातार उसके बड़े कमांडर्स को मार देगा, और फिर ही जब ये उसको लगेगा, सुनिश्चित कर लेगा कि अब इनके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं, तभी ग्राउंड फोर्सेस आगे की तरफ मूव करेंगी। हालांकि ये भी तो एक स्ट्रैटेजिकल मूव रहा ना सिंह सर, कि पहले आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, दूसरी तरफ आपने हालात ऐसे बना दिए कि आम सिविलियंस भी उसकी चपेट में आ गए। और अब आप, क्या ये दावा सही है रक्षा मंत्री की तरफ से कि उनके चीफ को अलग थलग करने में वो अभी तक के हमलों के बाद अंजाम देते हुए सही साबित हुए? सिंह सर। हाँ जी, नहीं देखिए, स्ट्रैटेजी के बारे में हमने डिस्कस किया है कि कैसे इजराइल लीडरशिप को अटैक कर रहा है, सिविलियन अटैक कर रहा है, मिलिट्री को अटैक कर रहा है। तो जैसे पूरे पैनल ने भी डिस्कस किया जी, हम जा रहे हैं नेक्स्ट चरण की ओर बढ़ रहे हैं, पर इसमें मेरा ये मानना है कि क्या इस स्ट्रैटेजी से हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा जो हम चाह रहे हैं, कि क्या इसका हमें, क्या इजराइल अपना जो चाहता है, जो उसकी मनोकामना है कि वो इस वॉर को ख़त्म करे, क्या वो हम कर पाएंगे? क्या इतने मासूम मतलब बच्चों को और औरतों की मतलब जान जो गवाई गई है, कल इतने स्ट्राइक हुए, स्ट्राइक बढ़ते जा रहे हैं, एस्केलेशन होता जा रहा है, जैसे जनरल सवेज ने कहा इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। इसका अंततः नतीजा क्या होगा? कहाँ जाके ये युद्ध विराम होने की संभावना है या नहीं है? क्या बाकी देश इसके बारे में ये सोच रहे हैं, ये सब यही सोच रहे हैं कि अच्छा ये हो रहा है, हम इसको और जिस तरह से कह रहे हैं और इसको हम बोल्स्टर करें? जो अपना हमारा यूएस है वो अपने ट्रूप्स बढ़ा रहा है, ऑलरेडी उसके 35-40 हज़ार वहाँ पे लोग हैं, पोत हैं, युद्ध पोत हैं, और बढ़ाने से क्या हमें
डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा? क्या हम इस एस्केलेशन को कम करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं? जी। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम चाहते क्या हैं आखिर। और अगर हम हिस्ट्री में देखें या कि हम जाके देखें तो क्या इन एस्केलेशन से हर बार हमें वो डिजायर्ड रिजल्ट मिला है? हम लोगों ने सीज फायर कैसे प्राप्त किया है? राइट। इतने युद्ध जो हुए हैं पास्ट में इजराइल के साथ, गाजा, हमस, लेबनान, इसका सोल्यूशन क्या है? लेकिन सर आने वाले दिनों में ऐसा लग नहीं रहा कि सीज फायर के कोई संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि इजराइल भी नहीं रुक रहा है और ना हिजबुल्लाह अब रुकेगा पलटवार करने से, और अमेरिका तो बिल्कुल ही चुप नहीं बैठेगा। तो ऐसे में सभी मुल्क ये सोच रहे हैं कि कैसे पलटवार किया जाए।